नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नानसु राशन यानी शास्त्र नीति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी पानी की बूंद का व्यास यानी डायमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, 10वां पार्ट है। किसी शंक्वाकार यानी कॉनिकल पात्र यानी व्यासल की ऊंचाई उसके आधार के यानी बेस के व्यास डायमीटर के इक्वल है। यदि पात्र में 32,000 पानी की बूंदों को एकत्रित किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, तो पात्र की ऊंचाई ज्ञात करें, वेसल का हाइट ज्ञात करें। देखो यहाँ पर देखो पहले देखो चर्चा किया है पानी की बूंद का, वाटर की बूंद का, पानी की बूंद का, वाटर की बूंद का। तो पहले देखो ये जो बूंद होता है, ये बूंद होता है, बूंद होता है, बूंद होता है, बूंद होता है, ये क्या होता है? देखो ये गोला होता है यानी कि स्फीयर होता है। देखो ये गोला है, गोला है। देखो जो बूंद है ये गोला होता है, स्फीयर होता है। फिर से बात, जो बूंद होता है वो गोला होता है, स्फीयर होता है, गोला होता है, स्फीयर। मतलब बूंद का आकार यानी शेप गोला होता है, स्फीयर होता है, गोला होता है, स्फीयर होता है। अब देखो ये गोला है तो इसका सेंटर भी होगा बीच में और इसका रेडियस भी होगा, छोटा सा सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगा। ताकि रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, देखो यहाँ पर मैं बोला है, देखो व्यास डायमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, मीन्स दैट d equal to that is diameter equal to 1/10 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरा लंबाई कितना है, ये पूरा लंबाई डायमीटर यानी व्यास 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 का 10 भाग है, 1 का 10 भाग ये डायमीटर हो गया। हमें मतलब होता है रेडियस से त्रिज्या से, तो त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है, हाफ होता है। मतलब ये 1/10 का हमें 1/2 निकालना, मतलब आधा करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि बराबर इक्वल, ऊपर में एक कम है, नीचे में 10 दूनी 20, तो हमें मिला 1/20 सेंटीमीटर। दैट इज ये जो गोला है यानी बूंद है तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या 1/20 सेंटीमीटर है, 1/20 सेंटीमीटर है। तो ये हमें मालूम हो गया, ये हमें मालूम हो गया। अब दूसरा लेना है हमें, क्या लेना है, शंक्वाकार पात्र लेना है, कॉनिकल व्यासल लेना है। मतलब हमें शंकु लेना है, कौन लेना है, शंकु लेना है, कौन। तो हम पहले शंकु ड्रॉ करते हैं, कौन ड्रॉ। तो इसलिए हमने पहले ये एक तिरछा लाइन खींचा, दूसरा तिरछा लाइन खींचा, और जो बेस होता है वो सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो ये हो गया हमारा शंक्वाकार पद्धति, शंकु यानी कौन। तब ये सर्कल है, इसका सेंटर भी होगा और ये त्रिज्या होगा, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। अब आगे क्या डेटा दे दो, डेटा में दिया है कि पात्र की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। मतलब आधार क्या, देखो आधार यहाँ पर सर्कल है, सर्कल है इसलिए त्रिज्या भी आएगा। देखो त्रिज्या भी आएगा, मतलब ये क्या है, ये त्रिज्या है, स्मॉल आर है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये भी आर है, मतलब ये पूरे को डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये 2r होगा, 2r होगा। मतलब जो हाइट है, ये हाइट कितना है, 2r है।
ये हाइट कितना है 2r हो गया। तो हमें निकालना क्या, देखो यहाँ पर हमें निकालना है पात्र की ऊंचाई, मतलब हमें 2r का वैल्यू निकालना है, 2r का वैल्यू निकालना है, 2r का वैल्यू आउट करना है। कैसे आउट होगा, देखो पहली बात यहाँ पर हियर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि देखो 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 ये जो पानी का बूंद है, पानी की बूंदे है, पानी की बूंदे है, वाटर के बूंदे हैं, उसको देखो ये शंकु में कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। देखो फिर से एक बार, ये जो पानी की बूंदे उसको ये शंकु में कलेक्ट किया जाए, मतलब देखो यहाँ पर हमें दूसरा देखो दूसरा दिया है कि हमें पानी की बूंदे कितनी है 32,000 है, पानी की बूंदी 32,000 है, 32,000 है, मतलब 32,000 पानी की बूंदों से जो पानी बनेगा उतना ही पानी ये शंकु में आ सकता है। फिर से देखो ये 32,000 पानी की बूंदे, मतलब 32,000 पानी की बूंदों से जो पानी बनेगा, जत्था बनेगा, उतना ही पानी इस शंकु में होगा। मतलब यहाँ पर 32,000 बूंदों का वॉल्यूम बराबर ये शंकु का वॉल्यूम होगा। 32,000 बूंदों का क्या, बूंदों का आयतन बराबर ये शंकु का आयतन होगा। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब यहाँ पर हियर पहली बात ये जो पात्र है मतलब शंकु है, इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल बराबर ये होगा, देखो देखो ये होगा 32,000 गुणा गोले का आयतन निकालने का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, मतलब ये बराबर होगा। मतलब वर्ड्स में शब्दों में देखो एक गोले के आयतन को हमें 32,000 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना पानी होगा, कितनी बूंदों का 32,000 बूंदों का, तो ये कितने बार होते, एक देखो मतलब इतना ही पानी इसमें होगा, मतलब ये आयतन समान होगा, वॉल्यूम समान होगा। 32,000 बूंदों का पानी ये शंकु में है, मतलब ये वॉल्यूम इक्वल है, मतलब ऐसा यहाँ पर लगे। इसको आप खुद से डीप में समझना, डिटेल में समझना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ताकि देखो यहाँ पर देखो ये दोनों तरफ 3-3 नीचे में चला जाएगा, और आगे ये पाई भी दोनों तरफ ऊपर में चला जाएगा। देखो ध्यान रखना है, ये ऊपर में हो चाहे नीचे में तो भी कटेगा, एक ऊपर हो इधर और दूसरा इधर नीचे में तो सेम हो तो भी कटेगा नहीं, वो गुणा होता है। अब देखो यहाँ पर देखो ये r का वर्ग एज इट इज रहेगा, बीच में गुणा होता है। एज कितना है, देखो एज इसका एज कितना, देखो एज कितना है शंकु का, ये 2r, यहाँ पर हमने रखा 2r इक्वल बराबर ये 32,000 का 32,000 गुणा ये 4 का 4, आगे गुणा देखो r कितना है रेडियस, मतलब ये गोले का त्रिज्या स्फीयर का रेडियस कितना है 1/20, तो यहाँ पर 1/20 का होल क्यूब आएगा, 1/20 का होल क्यूब आएगा, 1/20 पूरे को 3 घात लगेगा, 3 पावर लगेगा। तो बस इसको सोल्व करना है, ये r निकल जाएगा, मतलब 2r निकल जाएगा, मतलब ये हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो ये एक्चुअली में r है, तो ये r की एक घात है, घात में कुछ न मतलब एक घात होता है,
यानी आर की 1 घात गुणा आर की 1 घात आर की 3 घात होता होगा। मतलब बेस समान हो, बीच में गुणा हो, तो घाते जुड़ जाती, पावर का एडिशन, यानी 2 + 1 3 होगा। तो इक्वल बराबर, देखो इक्वल मतलब देखो 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 यहाँ पर ये है 32,000 का 32,000 गुणा ये 4 का 4, आगे गुणा का गुणा। अब यहाँ पर देखो ये गुणा लिखने की जरूरत ना है, नीचे में देखो यहाँ पर देखो ये 1 का घन 1 ही हो, देखो 1 का घन मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 ही होगा, 1 एकम 1, फिर से 1 एकम 1, 1 का घन 1, जिसको हमने लिखा ही नहीं, और बट्टे में 20 का घन मतलब 20 गुणा 20 गुणा 20, 20 × 20 मतलब ये पूरे को घन लगा है, तो दोनों को सापेक्ष लगा है, अंश को भी लगेगा और हर को भी लगेगा। तो हमें यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमने आंसर नहीं निकला है, देखो ऐसे हमने लिख दिया क्योंकि हमें काटकुट करना है, इसलिए कैंसलेशन करना है इसलिए। और ये 2 इधर भी आएगा, ये 2 अल्सो इधर है, वो इधर भी नीचे में आ जाएगा, तो r³ बराबर इतना होगा। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये 3 शून्य ऊपर नीचे चला जाएगा, छुट्टी ले लेगा, आगे ये 2 दूनी 4 और ये 4 छुट्टी ले लेगा, आगे क्या होगा, आगे होगा 2 दूनी 4 और ये 4 अट्ठे 32 होता है, मतलब r³ बराबर हमें 8 मिला, r³ बराबर हमें 8 मिला। पर हमें तो चाहिए ओनली r, जस्ट r, कैसे निकले, तो उसके लिए सीधी बात है, देखो इधर क्या करो, इधर आप घनमूल लगा वो क्यूब रूट लगाओ, तो इधर क्या हो जाएगा, ये घन निकल जाता है, क्यूब आउट हो जाता है, मतलब ये जो संकेत है ये घनमूल का है, क्यूब रूट का ये, ताकि बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 2 होगा 2 होगा, कैसे, देखो यहाँ पर हियर देखो 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, मतलब घात के बराबर लिखना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, देखो ये 8 होता है, तो उल्टा क्या भाई, ये 8 का घनमूल ये 2 होगा 2 होगा, तो इसे रिवर्स समझना होता है, मतलब जिसका घन हो वही क्या होता है घनमूल होगा, क्यूब रूट होगा, तो हमें r बराबर 2 मिला है। अब यूनिट क्या लगेगा, यूनिट यहाँ पर देखो क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पीछे में लगेगा, तो रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, अब ये ऊंचाई कितना है 2r है, रेडियस का दोगुना है मतलब व्यास है, तो कितना है 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये पात्र का ऊंचाई यानी हाइट, यानी शंकु का हाइट 4 सेंटीमीटर है, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। एक 3 मीटर गहरी यानी डीप तथा 40 मीटर चौड़ी यानी 40 मीटर वाइड नदी यानी रिवर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में सी में प्रति मिनट पर मिनट गिरे पानी का आयतन ज्ञात वॉल्यूम फाइंड करे। पहली बात यहाँ पर हियर देखो हमने चर्चा किया है, डिस्कस किया है नदी का रिवर का, नदी जो है रिवर जो है कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा, देखो इसका आकार यानी शेप घनाभ है, घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, मतलब इसका एक लंबाई भी होता है, एक चौड़ाई भी होता है और गहराई होता है, मतलब ऊंचाई भी होता है, मतलब घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, मतलब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है टोटली लास्ट में घनाभी। क्यूबॉइड तो हम पहले घनाभ बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते, देखो पहले देखो उसके लिए
एक लिया हमने रेक्टेंगल आयत, एक लिया रेक्टेंगल आयत, फिर से इसमें अंदर ऐसे लिया हमने रेक्टेंगल आयत, जोड़ा 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 और जोड़ा। तो ये हमारा जो चित्र बना वो क्या है, घनाभ हो गया। क्यूबॉइड हो गया, मतलब ये इक्वेशन के हिसाब से रिवर हो गया, नदी हो गया। ये रिवर हो गया, नदी हो गया। ये क्या है, ये क्या है, देखो ये लंबाई है, ये हमारा लंबाई हो गया, लेंथ हो गया। आगे दूसरा ये जो है, ये जो है चौड़ाई है, ब्रेथ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है एक्चुअल में क्या है, डीपनेस है, गहराई है। जो एच है क्या है, डीपनेस है, गहराई है। नदी का डीपनेस है, गहराई है। तो ऐसा यहाँ पर लेना है। अब बस देखो यहाँ पर हमें देखो ये दोनों चीज साफ साफ दे दिया। देखो ब्रेथ कितना दिया है, गहराई कितनी, देखो चौड़ाई भी दिया, देखो 40 मीटर है। ये भी हमें 40 मीटर दे दिया है। दूसरा दिया है गहराई दिया 3 मीटर, मतलब ये कितना है, एच यानी कि डी, एच है, देखो एच हाइट मतलब गहराई, कुछ भी बोलो, ये कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। बस यदि हमें एल पता लग गया, ये नदी का लंबाई पता चल गया, तो हमें मतलब आंसर मिल जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें अब केवल एल निकालना पड़ेगा पहले में, फर्स्ट में। तो ये एल निकलेगा किस, देखो यहाँ पर ये एल मतलब, एल मतलब, एल मतलब, एल मतलब क्या होगा, देखो एल मतलब ये चाल दिया है, चाल दिया है, तो इससे जो डिस्टेंस निकलेगा वही क्या होगा, वही यहाँ पर लंबाई होगा, लेंथ होगा, लंबाई होगा, लेंथ। फिर से देखो यहाँ पर हमें लंबाई निकालना, तो लंबाई यहाँ पर क्या होगा, तो लंबाई यहाँ पर ये चाल दिया, स्पीड दिया, उससे जो डिस्टेंस निकलेगा, दूर निकलेगा, वही यहाँ पर क्या होगा, लेंथ होगा, लंबाई। मतलब कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। अब डी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, आगे बढ़ बराबर इक्वल। स्पीड कितना दिया है, चाल यहाँ पर दिया है, चाल यहाँ पर दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पर देखो ये किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2000 मीटर, 2000 मीटर, मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर नहीं, देखो ये 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर होगा। और बट्टा में क्या है, घंटा है यानी होवर, ये घंटा है यानी कि होवर, ये घंटा है यानी होवर है। पर दूसरा भी हम काम करेंगे, वो बाद में बताएंगे। पहले देखो स्पीड कितना है, स्पीड देखो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो पहले 2 किलोमीटर को हमने 2000 मीटर में लिखा, देखो 2000 मीटर लिखा, मतलब किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और बट्टा में ये घंटा का घंटा हमने होवर लिखा, और आगे इंटू 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 गुणा। टाइम कितना है, देखो यहाँ पर हमें जो निकालना है, प्रति मिनट गिरे पानी का, प्रति मिनट, पर मिनट मतलब 1 मिनट। टाइम कितना लेना है, 1 मिनट लेना है, समय कितना लेना है, 1 मिनट लेना है। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट आएगा, टाइम 1 मिनट आएगा। और यहाँ पर एक समस्या है, प्रॉब्लम है, क्या देखो यहाँ पर यूनिट सामने देखो, ये आया मिनट में और ये है होवर में, घंटा में, ये मिनट में जबकि ये घंटा में है। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, होवर को मिनट में चेंज करना। देखो ये घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब हमारा काम बन गया, मतलब ये मीटर नहीं, ये मिनट है, ये मिनट है, एमआई है, ये मीटर तो है, ये मिनट ऊपर नीचे चला जाएगा।
मिनट मिनट ऊपर नीचे चला जाएगा। मीन्स दैट मुझे डिस्टेंस जो होगा वो कितना हुई 2000/60 मीटर। ये डिस्टेंस है, ये कितना होगा 2000/60 मीटर होगा, 2000/60 मीटर होगा। मतलब लंबाई कितना है, ये 2000/60 मीटर। बस क्वेश्चन बन गया। मतलब यहाँ पर हमें बोला क्या है, यहाँ पर हमें बोला है कि कहा है, देखो 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 नदी इतने चाल से बहती, नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन ज्ञात करें। मतलब समुद्र में पानी कितना गिरेगा, तो जितना पानी नदी में होगा उतना ही गिरेगा। फिर से पर समुद्र में सी में पानी कितना गिरेगा, जितना पानी नदी में होगा उतना, रिवर में जितना होगा उतने। मतलब यहाँ पर ये नदी का वॉल्यूम हमें निकालना है, नदी का वॉल्यूम निकालना है, रिवर का आयतन निकालना, मतलब इतना ही पानी गिरता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर हमें ये इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या लगता है, ये लगता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लंबाई कितना है, लंबाई है 2000 बट्टा ये 60 है। ये मीटर को हम लिखेंगे नहीं, 2000/60 है बराबर है आगे इनटू ब्रेथ है ये 40 मीटर 40 लिखा, गुना एक कितना है, गहराई कितना है, ये 3 मीटर है। बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करने को पहले यहाँ पर ये शून्य से शून्य गया आगे, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 3 शून्य का 3 पीछे में लगेगा, हमें मिला 4000। ये क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। और हमें पता है कि वी नॉट हैड आयतन में वॉल्यूम को यूनिट को में इंडिकेट करते हैं, इकाई के घन में रजू करने में यूनिट क्या है, यूनिट इकाई यहाँ पर मीटर है, और पीछे में मीटर का घन लगेगा, मीटर क्यूब लगेगा। मतलब ई नदी में इतना ही पानी गिरा होगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। 4000, देखो डी है 4000 मीटर क्यूब, डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से, सिलेंड्रिकल पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मीटर व्यास तक है 2 मीटर गहरे टैंक में टंकी में पानी गिरता है। कितने समय में बेलनाकार टंकी पूरा भर जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। यहाँ पर समय निकालना है, टाइम आउट करना। देखो यहाँ पर ये हमारे पास पहले देखिए बेलनाकार पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है। मतलब हमें क्या लेना है, बेलन लेना है, सिलेंडर लेना है, सिलेंडर। तो देखो पहले हम बेलन बनाते, तो बेलन बने देखो पहले लिया हमने ये ऐसा सीधा लाइन, दूसरा लिया सीधा लाइन, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल,
ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, दोनों सर्कल सेम होता है। इसका सेंटर रेडियस रेडियस समान समान, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये क्या है, देखो ये हम बेलन के हिसाब देखेंगे तो ये क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। पर ये पाइप के हिसाब देखेंगे, पाइप के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या हो गया, पाइप का लंबाई हो गया। देखो इसको आड़ा करो, हॉरिजॉन्टल करो, क्षैतिज करो, क्या ये लंबाई बन गया, लेंथ बन गया। मतलब ऊंचाई क्या है, लेंथ है, ऊंचाई। ऐसा यहाँ पर समझना होता है। तो दिया है कि इस पर दिया है कि व्यास कितना है, 20 है, 20 तो है, 20 है, 20 तो है, 20 है। देखो 20 है, 20 है, व्यास 20 है, मतलब ये पूरा कितना लंबाई है, पूरा 20 है। पर हमें एड़े से मतलब होता है, तो 20 का आधा 10 होता है, मतलब ये त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये पाइप है तो इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये बात खत्म। आगे दूसरा दिया है कि मतलब अब हमें देखो हमें यहाँ पर ये पाइप का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी चाल से निकलेगा नहीं। यहाँ पर देखो ये चाल से क्या निकलेगा, चाल से यहाँ पर सेम दूरी निकलेगा, वो दूरी लंबाई है, ये बेलन का हाइट होगा। फिर से कर, ये स्पीड दिया कि स्पीड से हमें मिलेगा दूरी, डिस्टेंस। वो दूरी यानी डिस्टेंस क्या है, पाइप के हिसाब से लंबाई, और वो ही ये बेलन का हाइट है, ऊंचाई। मतलब यहाँ पर दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी कि बाहर स्पीड कितना है, स्पीड यहाँ पर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम ये होगा 3000 मीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, और बट्टे में घंटा है, ओवर गुणा टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमने निकाले लास्ट में दिया है, कितने समय में भर जाएगा, मतलब हमें टाइम निकालना। टाइम हमने मान लिया x घंटा है, x घंटा है, समय हमने एज्यूम कर लिया कि x घंटा है। ध्यान देखो ये घंटा से घंटा गया, हवर से हवर गया, तो हमें मिला 3000 गुणा x मीटर, 3000 गुणा x मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 3000 गुणा x मीटर हो गया। मतलब ये पाइप का लंबाई 3000 गुणा x मीटर, मतलब ये बेलन का हाइट 3000 गुणा x मीटर। ये बात तो खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। अब दूसरा दिया है कि हमें लेना है एक बेलन का टैंक, बेलन का टैंक लेना, मतलब दूसरा हमें बेलन लेना। देखो दूसरा हमें बेलन लेना है, 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 दूसरा हमें बेलन। ये मेरा टंका है, हमारा टंकी है, टंकी सिस्टर ना, ये टैंक है, टंकी सिस्टर है, टंकी है, सिस्टर ना, यानी कि हमारा टैंक है। इसका आकार बेलन का है, सिलेंडर है, मतलब ये बेलन ही है, सिलेंडर ही है। तो इसमें हमें डेटा दिया है कि ये गहरा कितना है, 2 मीटर है, मतलब ये हाइट कितना है, देखो ये हाइट कितना है, हाइट देखो बेलन के हिसाब से हाइट है, जबकि टंकी के हिसाब से गहराई हो गया। तो गहराई यहाँ पर कितना है, 2 मीटर है, मतलब ये बेलन का हाइट कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। आगे दूसरा दिया है कि व्यास कितना है, 10 है, तो हमें रेडियस मतलब है, ये रेडियस कितना होगा, ये होगा आधा, मतलब 5 मीटर है। ये टंकी का रेडियस 5 मीटर है, मतलब ये सिलेंडर का रेडियस 5 मीटर, ये 5 मीटर है, 5 मीटर। और लास्ट में हमें निकालना है समय, मतलब यहाँ पर हो क्या, देखो यहाँ पर हो ये रहा है, देखो हो ये रहा है, देखो
बेलनाकार पाइप से चाल से देखो टैंक में पानी गिरता है, बेलनाकार टैंक पूरा भर देगा। मतलब इस पाइप से पानी आ रहा है, किसमें गिर रहा है? टंकी में गिर रहा है। सीधी बात है। देखो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये पाइप से पानी आ रहा है, वो गिर रहा है टैंक में, तो कितने समय में टंका भर जाएगा, टैंक भर जाएगा, फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक ये लगेगा कि देखो जितना पानी पाइप में होगा उतना ही पानी इस टैंक में होगा, जितना पानी पाइप से आएगा उतना ही पानी इस टैंक में होगा। मतलब ये पूरा भर गया, तो इसमें जो पानी होगा पूरा वो उतना ही पाइप में होगा, उतना ही होगा। मतलब यहाँ पर लेना क्या है, हमें आयतन समान लेना है, वॉल्यूम समान लेना है, पानी सेम लेना है, वॉल्यूम समान है, तो अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट वॉल्यूम समान है, दोनों का हमें वॉल्यूम लगाना है। तो पहले ये पाइप क्या है? पाइप है मतलब बेलन, तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है इक्वल बराबर इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आगे ये पाई दोनों तरफ चला जाएगा, सीधी बात है। पर अब ये नहीं जाएगा, ये अलग होगा, ये आर और एच नहीं, ये अलग होगा, ये अलग है। आर मतलब रेडियस, किसका रेडियस? इस पाइप का कितना है? ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन को हम देखिए, पूरे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर सेंटर में है और यहाँ पर देखो मीटर में भी है, तो हमें करना पड़ेगा सेंटीमीटर। बता इस साइड को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस साइड को हमें मीटर में कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पर ही ये 10 सेंटीमीटर मतलब देखो ये 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100 मीटर होता है। फिर से 10 सेंटीमीटर बराबर 10/100 मीटर होता है। मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग 100 से डिवाइड करना होगा, गुणा फिर से 10/100 आएगा, 10/100 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ग एक से 2 बार आएगा, इंटू एच 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 इंटू एच। पाइप का हाइट, पाइप का लंबाई मतलब दूरी हमने ऑलरेडी बता दिया है, कितना है? ये 3000 गुना x को भूल मत जाना, 3000 गुना x को भूलना नहीं। यही हमें निकालना, ये घंटे में आएगा, ये x घंटे में आएगा, वही हमारा आंसर x निकालना है हमें। ताकि बराबर इक्वल इधर रेडियस कितना है इस टंकी का? कितना है? 5 है, तो यहाँ पर वर्ग देखो 5 2 बार आएगा, 5 गुना 5 आएगा, और h मतलब गहराई कितना है? 2 है, तो गुणा 2 आएगा लास्ट में। बस सोल्व करना है, x निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर ये 0 गया, ये 0 गया, मतलब देखो ये 0 गया, 0 गया, आगे ये 2 0 गया, तो आगे बच्चा हमारे पास इधर 30 और इधर बच्चा ये तो है। तो आप आगे देखो यहाँ पर देखो ये 5 अंके 30 होता है, ये आगे 2 3 6 होता है। तो ये x बराबर हमें मिला ये 5/3। देखो x बराबर हमें मिला ये 5/, ये वाला 3, x इक्वल टू हमें 5/3 मिला। तो इतना घंटा समय लगेगा, ये टैंक इतने समय मतलब 5/3 घंटे में पूरा भर जाएगा। देखो ये टंकी है, टैंक सिस्टम है, ये सिस्टम ना 5/3 घंटे में 5/3 ओवर में पूरा भर जाएगा। पर हमें ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पर मिनट भी दिया है, एक देखो मतलब देखो मिनट में ही आंसर है, मिनट भी आएगा, ये पूरा नहीं निकला, ये पूरा इंटीजर नहीं आया, यह पूरा आंसर पूर्णांक में नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बने? तो भाई आगे बढ़
बराबरी कर 5/3 का 5/3, 5/3 का 5/3, 5/3 का 5/3। आगे बीच में होता है गुणा, कुछ ना है मतलब गुणा है। और ये घंटे का मतलब 1 घंटा होता है और हमें मालूम है कि 1 घंटा बराबर यानी 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट 60 मिनट होता है। तो हमने इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ताकि देखो यहाँ पर 60 में 3 से 20 बार में भाग लगता है, दैट इज 20 या 60 होता है। अब 20 से 50 100 मिनट हमें मिला, 20 से 50 100 मिनट मिला, मतलब ये टंकी 100 मिनट में पूरा भर जाएगा। अब वापस ये 100 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 40 मिनट, 60 मिनट प्लस 40 मिनट। अब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है प्लस ये 40 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा प्लस 40 मिनट, 40 मिनट मीन्स दैट ये टंकी को पूरा भरने में समय टाइम 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, 1 आवर 40 मिनट लगेगा। तो ये हमारा आंसर है, मतलब विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।